चौथा कह रहा है कि समतुल्य पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x कॉमा y x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको आप लोग नोट कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे z का मान दिया है उसको नोट कर लेते हैं कि z जो होता है, z में क्या आता है, सभी पॉजिटिव और निगेटिव संख्या और जीरो यानी शून्य आता है। ठीक है, z में क्या आता है, सभी पॉजिटिव निगेटिव संख्या आती हैं और सभी मतलब कि जो पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक मतलब जैसे +-1 +-2। अब ये नहीं कि +-1/2, ऐसा नहीं जी, 1/2 वगैरह ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो यानी कि आपको जो भी है वो क्या मिलना चाहिए, +-1 +-2 ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या, जेड को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जेड दे दिया गया है और आपको आर भी दे दिया गया है। क्या दे दिया है, आर दिया है, एक्स कॉमा वाई दिया है। ठीक है, एक्स कॉमा क्या दिया है, वाई दिया है, और सच दैट एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ये आपको बोल दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्या किया है, बोल दिया है। तो देखिए जेड बराबर जो दिया है होता है वो क्या है, माइनस, जैसे हमने लिख दिया कि जेड बराबर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, मान लेते हैं कि ये -3 से स्टार्ट है, -2 -1 इधर ले लेते हैं, फिर 0 इधर, 1 2 3 3 ही तक। ऐसे तो जाने का तो बहुत सारा जाएगा, -3 से और आगे ले जाएंगे तो -4 -5 -6, लेकिन हमको वो सब नहीं लेना है, नहीं तो और बड़ा हो जाएगा। ये हो गया, फिर एक और जेड ले लेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही, -3 -2 -1 0 1 और क्या 2 और 3। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर कोई समीकरण दिया नहीं है, दिया है केवल कि x माइनस वाई जो होगा एक पूर्णांक होगा, यानी कि x को और y को दोनों को घटाने पर क्या आएगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं दिया है कि y बराबर 2x + 4, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए कि जेड को 2 बार लिख दिए। क्या किए, जेड को 2 बार लिख लिए। अब क्या करना है हमको, जेड का गुणा जेड में कर देना है। तो जब जेड का गुणा जेड में करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो जब जेड का गुणा जेड में करेंगे तो देखिए -3 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर -3 का गुणा -2 में करेंगे तो -3 -2 हो जाएगा, -3 फिर क्या होगा, -1, फिर -3 का 0 में गुणा होगा तो -3, 0, फिर -3 का 1 में गुणा होगा तो -3, 1, फिर -3 का 2 में गुणा होगा तो -3, 2 -3, 3। ऐसे ही -2 का करेंगे, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएंगे, इधर 3 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, जैसे -2 कॉमा लिखना चाहेंगे तो -3 हो जाएगा, -2 कॉमा -2 होगा, -2 कॉमा -1 होगा। ऐसे करते करते बहुत सारा होगा। तो ये देखिए, ये मैंने लिख दिया कि ये -3 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, ये 3 तक गया है। देखिए -3 कॉमा ऐसे ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। अब हमको उतना सारा लिखने के लिए टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे डॉट 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 कर देंगे, मतलब कि इनके बीचों में भी क्या है, वो संख्या है जो हमने नहीं लिखा है। जैसे -1 0 1 2 ये सब लिखा नहीं है, लेकिन उनका भी गुणा इन सब के साथ कराइए तो क्या होगा जी, वो भी दिखेगा इसमें। ठीक है, तो वो क्या करना है, अपने माइंड में ऐसे बैठा लेना है कि मतलब कि ये भी संख्या इनके बीच है। ठीक है, अब हमको क्या कहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बोला है कि x में से y को घटाइए और वो क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम x और y को लें तो x क्या है जी, इसमें ये है x,
ये क्या है, y है। अच्छा, इसमें क्या है, x ये है और y ये है, x ये है y ये है। इसमें क्या है, x ये है y ये है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों को घटाएंगे, -3 और -3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। कैसे, देखिए -3 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। वैसे ही इनको भी घटाएंगे तो क्या होगा, वो भी पूर्णांक संख्या आएगा। इनको भी घटाएंगे आपस में तो पूर्णांक संख्या आएगा, इसको भी घटाएंगे तो आपस में पूर्णांक संख्या आएगा। यानी कि ये जितना भी हमने लिखा है वो सभी क्या होंगे, घटाने पर पूर्णांक संख्या आपको देंगे। यानी कि ये जितना भी जेड गुणे जेड हम लोग किए हैं, ये सभी को घटाने पर हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या मिलेगा। यानी कि आपको यहां से लेकर यहां तक में ये देखना है कि क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो बताइए स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य मतलब कि डबलिंग लेना है आपको। क्या लेना है, डबलिंग लेना है। तो डबलिंग मतलब कि क्या जी, डबलिंग का मतलब क्या, यानी कि एक जैसा। तो जैसे -3 कॉमा, देखिए तो कहीं -3 कॉमा -3 है, तो हाँ -3 कॉमा -3 है, ठीक है। फिर देखेंगे तो 3 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 3 है, देखिए 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, 3 का 3 कॉमा -2 3, ये माइनस वाला नहीं है जी, ये प्लस वाला है। ये 3 कॉमा 2 है, ये 3 कॉमा 3 है, यहाँ पे भी 3 कॉमा 3 मिल गया। ऐसे ही देखेंगे तो -2 का भी मिला होगा, देखिए -2 गुणे 2। ऐसे ही 2 का 2 में गुणा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं 2 कॉमा 2 भी मिला होगा इसके बीच में। आ रहा है बात समझ में। तो यानी कि ये सभी संख्या आपको मिली होंगी, यानी कि डबलिंग मिल रहा है। यानी कि हम बोलेंगे कि ए कॉमा ए जैसा बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, यह स्वतुल्य होगा। आया बात समझ में। अब बात करते हैं हम लोग सममित का। सममित मतलब कि उल्टा, सममित का मतलब क्या होता है जी, उल्टा। अच्छा एक बार बताइए, इसमें देखेंगे कि अगर -3 कॉमा -2 है, यहाँ पर देखिए -3 कॉमा -2 है, ठीक है, -3 कॉमा -2 है, तो क्या देखिए कि -2 कॉमा -3 दिख रहा है कहीं, तो देखेंगे कि हाँ दिख रहा है। यानी कि इसका उल्टा ये दिया गया है, यानी कि उल्टा भी मौजूद है। यानी कि -2 कॉमा -3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, और 3 कॉमा -2 भी बिलोंग कर रहा है आर से। यानी कि कहेंगे कि सममित के लिए ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है, यानी कि बी कॉमा ए भी क्या हो रहा है, बी कॉमा ए भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, अतः यह सममित भी है, सममित भी है। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि समस्त पूर्णांक के समुच्चय z में r x - y द्वारा परिभाषित संबंध r क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो स्वतुल्य सममित हम लोग निकाल लिए, संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है, रिजल्ट देखना है। रिजल्ट यानी कि रिजल्ट क्या होता है जी, देखिए रिजल्ट क्या होता है, देखिए अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, -3 कॉमा इसी को ले लेते हैं, -3 कॉमा -2 को ले लेते हैं, ठीक है, -3 कॉमा -2 को ले लेते हैं। तो स्टार्ट गाड़ी कहाँ से होगा, -2 कॉमा कहाँ से होगा, -2 कॉमा 2 -2 से स्टार्ट हो गया गाड़ी, फिर -2 कॉमा कुछ भी ले लीजिए, कहाँ तक ले लेते हैं, इसमें से देखिए -2 कॉमा 3 ले लेते हैं, -2 कॉमा 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसका जो रिजल्ट है -3 कॉमा 3 ये बिलोंग करेगा आर से। तो देखिए -3 कॉमा 3 कहीं दिख रहा है, -3 कॉमा 3 यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -3 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है आर से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेम है, होना भी चाहिए, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं। देखिए -3 कॉमा -2 और -2 कॉमा 3 ये दोनों मिल रहा है,
-3,2 और -2,3 दोनों मिल रहा है, और इनका रिजल्ट जो मिल रहा है -3,3 ये भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ये जो है संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। आया समझ में? ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, कि 5वां क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर बराबर आपको दे दिया गया है कि x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये बताना है कि क्या ये सच में एक स्थान पे कार्य करते हैं, ये सम्मित है, संक्रामक है, आपको ये दिखाना है। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 5वां को हल करते हैं। 5वां का पहला आपको बता दिया गया है कि एक जनसंख्या है गांव की, क्या है, एक ये गांव हो गया। गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, सीता होंगी। ठीक है, एक नाम के दो दो लोग होंगे, राम भी होंगे। ठीक है, फिर और सीता होंगी, एक नाम के तो दो दो लोग होंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ये बोल रहा है कि एक नगर में क्या है, निवासी का ये समुच्चय है। अब आपको एक आर दे दिया गया है। आर क्या दिया है कि ये बोला गया है आर में कि ये जो आर है, ठीक है, ये आर जो है वो क्या है, x, y दिया गया है इस प्रकार से कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब मान लीजिए ये लोग मुंबई जाकर काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं, मुंबई जाकर सभी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आपको ये बताना है कि स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा, यही तो बताना है। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या ये स्वतुल्य है, कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक नगर की ये क्या है, निवासियों का समुच्चय है, वो क्या हो रहे हैं कि मुंबई जा रहे हैं कमाने, और x, y यानी कि x, y में x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि राम और श्याम है, तो इसको x कह लेते हैं, इसको y कह लेते हैं, और दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, वो भी कहाँ, मुंबई में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ये स्वतुल्य हो सकता है, तो बोलेंगे कि नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे ये होगा। होगा जी, स्वतुल्य होगा। देखिए कैसे होगा। राम नाम का एक ही गांव में थोड़ी ना लोग रहता है, एक नगर में, एक शहर में राम नाम का तो बहुत लोग होगा। राम, ये भी राम है। ठीक है, तो राम राम, दो राम एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है कि नहीं, यानी मुंबई में जाकर कार्य कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। यानी कि आर आर जो है बिलोंग करेगा कहाँ, यानी कि राम राम बिलोंग करेगा आर से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए जैसा बिलोंग करेगा आर से, यानी कि ये क्या है, स्वतुल्य है। सममित का बात करें तो देखिए सममित में क्या होता है, उल्टा देखते हैं। उल्टा कहने का मतलब कि अगर राम और श्याम मुंबई में काम करते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि श्याम और राम मुंबई में काम करते हैं, उल्टा भी तो बता सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि राम है और ये क्या है, श्याम है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये अगर मुंबई में काम करते हैं तो इनका उल्टा भी तो कोई बोल सकता है, कि कोई बोलेगा कि नहीं श्याम और राम क्या करते हैं, मुंबई में कार्य करते हैं, यानी कि दोनों क्या है, उलट दिए तो क्या हो गया, ये सममित हो गया। संक्रामक की बात करें तो रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में क्या होता है कि अगर हम बताते हैं कि राम और श्याम कहाँ काम करते हैं, मुंबई में कार्य करते हैं, तो श्याम से गाड़ी फिर स्टार्ट होगी, श्याम और सीता
क्या करते हैं, मुंबई में कार्य करते हैं, क्योंकि एक ही नगर की जनसंख्या में से सभी लोग क्या कर रहे हैं, मुंबई ही काम कर रहे हैं। तो राम और श्याम मुंबई में कार्य करते हैं और श्याम से गाड़ी स्टार्ट होकर सीता पर गई। तो यानी कहने का मतलब कि श्याम और सीता मुंबई में कार्य करते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि राम और सीता ये दोनों भी मुंबई में कार्य करते हैं। आ रहा है बात समझ में, राम और सीता भी क्या करते हैं, मुंबई में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि यह भी क्या होगा, संक्रामक है, यानी कि स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है। ये क्या है, तीनों क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक तीनों है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी नंबर क्या बोल रहा है कि r बराबर x, y है तथा x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, इसका बी वाला पार्ट कि आपको x, y दे दिया गया है इस प्रकार से कि x तथा y एक ही मोहल्ले में क्या करते हैं, काम करते हैं। मोहल्ले में काम नहीं करते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। तो आपको बताना है कि स्वतुल्य होगा कि नहीं। तो भैया मोहल्ला तो ऐसा थोड़ी ना है कि मोहल्ला में एक जैसे लोग नहीं होंगे। तो ये आपका एक मोहल्ला हो गया। मोहल्ला में अजय नाम का एक लड़का रहता है, एक और अजय नाम का लड़का रहता है, एक अमन नाम का लड़का रहता है। ठीक है, एक रोशन नाम का लड़का रहता है, एक प्रिंस नाम का लड़का रहता है, एक और प्रिंस नाम का लड़का रहता है। तो मोहल्ला तो बहुत सारा लड़का लड़कियों का होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक नाम के नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी कि ये स्वतुल्य होगा कि नहीं जी, होगा, क्योंकि a, जैसा बिलोंग करेगा। तो ये तो x तथा y, x ये हो गया, y ये हो गया, दोनों बिलोंग करेंगे इस r से, यानी कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि स्वतुल्य होगा। डबलिंग मिला कि स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य है। सममित का बात करें, सममित का तो क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हम a, b बात करें, यानी कि अमन और रोशन क्या करते हैं, एक मोहल्ला में रहते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रोशन और अमन एक मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि बी और ए ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, उल्टा बिलोंग करेगा कि नहीं, यार से करेगा। अच्छा, अगर हम संक्रामक की बात करें तो रिजल्ट हम देखते हैं। रिजल्ट कैसे बनेगा कि अगर अमन और रोशन बिलोंग करते हैं मोहल्ला से, तो रोशन से स्टार्ट करेंगे और प्रिंस पर जाएंगे। ये भी क्या करते हैं, इसी मोहल्ले आर में रहते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अमन और प्रिंस इसी मोहल्ले में रहते हैं। आ रहा है बस समझ में, कहने का मतलब कि ये भी क्या हो गया, रिजल्ट मिल गया, तो संक्रामक है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाइए, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन।